आज हम बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसकी हेडिंग है माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल। फसलों पर लगने वाली बीमारियों को हम जैविक रूप से कैसे नियंत्रित करेंगे। फसलों पर लगने वाली बीमारियों को रोकने के लिए अधिकतर हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं और पेस्टिसाइड्स प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ये जल्दी घुलती नहीं हैं और ये मिट्टी में जब हम इसको डालते हैं तो जो बारिश होता है तो बारिश के पानी के साथ ये बहकर नदी नालों में जाती हैं और वहाँ पर ये जो मछलियाँ होती हैं, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, उनके अंदर ये प्रवेश कर जाता है और वहाँ से ये मानव शरीर में भी पहुँच जाता है, क्योंकि मछली का सेवन मानव करते हैं, सिंघाड़े का सेवन करते हैं, तो इनका बायोमैग्नीफिकेशन हो जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं और इनसे अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो एक पहली बात, ये जो पेस्टिसाइड्स है काफ़ी कॉस्टली होती हैं, किसानों का बहुत सारा पैसा इनमें लग जाता है। और दूसरी बात कि यह पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, इनसे बहुत अधिक हमारे स्वास्थ्य को और वातावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। सॉइल एयर से लेकर कई तरह के पॉल्यूशन करती हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम बीमारियों को रोकने के लिए, जैविक रूप से नियंत्रित करने के लिए हम इनका जो माइक्रोब्स है, इनका हम प्रयोग करते हैं। ऐसे माइक्रोब्स को हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं और इनके सहायता से हम बीमारियों को नियंत्रित करते हैं। वर्तमान कृषि में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयोग करते हैं और जैविक खादों के माध्यम से हम जो हमारी रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता है उसको हमको कम करना है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक भी महंगे होते हैं और ये सब के सब प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसलिए जैविक खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ा है और उसको हम अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फसल के अंदर जो रोग उत्पादक फंगस है या जो इंसेक्ट हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए विदाउट पेस्टिसाइड्स, हम इनको कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए हम कुछ ऐसे माइक्रोब्स का यूज करते हैं जो हाइपर पैरासाइट के रूप में होते हैं, जो दूसरे माइक्रोब्स को और कीटों को और उनके लार्वा को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आइए हम इस पर विचार करें। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज, इनके कंट्रोल में माइक्रोब्स की क्या भूमिका है, कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं, ऐसे कवक हैं, कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं, कौन से ऐसे वायरस हैं जिनका प्रयोग हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस ये रोगाणुओं को प्रभावित कुछ ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस, जो रोगाणुओं को प्रभावित करने की जिनके अंदर क्षमता होती है, जो कुछ इंसेक्ट को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे बीमारियों के नियंत्रण में हमको मदद मिलती है। इसी तरह एक बीटी क्रॉप है। बीटी क्रॉप एक ट्रांसजेनिक प्लांट है, जिसमें हमने कपास से लेकर मक्के से लेकर बहुत सारे पौधों का हम बीटी फसल के रूप में इसको तैयार किया गया है। बीटी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। यह एक सॉइल बैक्टीरिया है जिसका पूरा नाम बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस है। जो बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस है, यह जो लेपिडोप्टेरस लार्वी होते हैं कीटों के, बटरफ्लाई के लिए, लेपिडोप्टेरन के लिए हानिकारक होते हैं। उनके लार्वा को नष्ट कर देते हैं और लार्वा नष्ट होने से हमारी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि कपास के पौधे पर जो कमर्शियल रूप से पहला बीटी पौधा विकसित किया गया, वह बीटी कपास के रूप में विकसित किया गया। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट बीटी टोबैको है, लेकिन कमर्शियली रूप से फर्स्ट विकसित जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उसका नाम बीटी कॉटन है।
तो बीटी सीरीज के जो पौधे होते हैं वह कीटों से सुरक्षित होते हैं, उन पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कीट फसलों को बहुत ही नष्ट करते हैं। तो ऐसे पौधों का उत्पादन किया गया जो कीटों से सुरक्षित है। इसी तरह का पौधे हैं बीटी फसल। बीटी फसल में हम बैचलर थ्यूरिंजेंसिस के जीन को हम जैसे कपास है, जैसे मक्का है, जैसे आलू है, इन पौधों के अंदर हम रोपित कर देते हैं और ये पौधे कीटों से सुरक्षित हो जाते हैं। इसी तरीके से एक फंजाई है, जिस फंजाई का नाम ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा पौधों की जड़ों में पाया जाता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है, और इसका प्रयोग हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। एक हाइपर पैरासाइट है जो कीटों के लार्वा को नष्ट कर देता है, जिससे कीटों का प्रकोप पौधों पर नहीं पड़ता है। साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज होता है। यह फास्फेट को सॉल्युलाइज करता है, जिससे पौधों को फास्फेट आसानी से मिल जाता है। तो बायो कंट्रोल के रूप में हम बैचलर थ्यूरिंजेंसिस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं और फंगस में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। ये एज ए बायो फर्टिलाइजर और एज ए बायो कंट्रोल दोनों रूप में यूज होता है। इसी तरीके से एक वायरस है जिसका नाम बैकुलो वायरस है। यह एक पैथोजेनिक वायरस है जो इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड को कंट्रोल करता है, इनको नष्ट करता है, और इसका कोई बुरा प्रभाव, किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट पौधे और मैमल्स स्तनधारियों और बर्ड्स पक्षियों पर नहीं पड़ता है। इस तरह से बैकुलो वायरस का प्रयोग एक तरह से यूज एज ए इंसेक्टिसाइडल ट्रीटमेंट कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल, माइक्रोब्स का यूज बायो कंट्रोल के रूप में डिजीज को रोकने के लिए, फसलों को कीटों से बचाने के लिए कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग देखें कि कीटों से सुरक्षित जो फसल है जैसे बीटी क्रॉप्स है, ये इसमें बैचलर थ्यूरिंजेंसिस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया है और इसे कीटों से सुरक्षित किया गया है। इसी तरीके से एक फंगस है जिसका नाम ट्राइकोडर्मा है, जिसको एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये इंसेक्ट के लार्वा को नष्ट कर देता है मिट्टी के अंदर, जिससे इंसेक्ट नियंत्रित हो जाते हैं और हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। साथ ही ये फास्फेट को सॉल्युलाइज करके जो नॉन सॉल्युबल फास्फेट है उसको फास्फेट के रूप में, सॉल्युबल फास्फेट के रूप में बदल देता है, जिससे पौधों को फास्फेट उपलब्ध हो जाता है। इसी तरीके से एक वायरस जिसका नाम बैकुलो वायरस है, इसका भी प्रयोग हम लोग एज ए इंसेक्टिसाइडल ट्रीटमेंट के रूप में करते हैं। दैट्स अबाउट माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल। इस तरह से सूक्ष्मजीव का प्रयोग कैसे फसलों पर लगने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने में किया जाता है। दैट्स अबाउट माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट।